वेलकम प्यारे बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है क्लास +2 बायोलॉजी चैप्टर सेकंड से आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। इससे पहले हमने किया था पोलिनेशन, तो अब स्टार्ट करते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का क्या मतलब है? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का मतलब मोस्टली हमने जो पोलिनेशन किया था उसमें देखा था कुछ प्लांट है वो सेल्फ पोलिनेशन करते हैं, कुछ प्लांट है वो क्रॉस पोलिनेशन करते हैं। लेकिन जो सेल्फ पोलिनेशन है उसमें क्या होगा, जब लगातार बार बार कंटिन्यूअसली सेल्फ पोलिनेशन किसी प्लांट में होता रहेगा तो फाइनली क्या होगा, उस फ्लावर का स्टिग्मा खुद के ही पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करने से खुद के ही पोलन ग्रेन को वो एक्सेप्ट नहीं करता और उस कंडीशन को बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहने का मतलब लगातार कई जनरेशन तक सेल्फ पोलिनेशन करने के बाद जब खुद का ही स्टिग्मा खुद के पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट नहीं करता तो उस कंडीशन को बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो यदि प्लांट में इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा तो इसका मतलब उसका स्पीसीज फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा, उसमें पोलिनेशन ही नहीं होगी। ठीक है, तो इसीलिए उस प्लांट के जो स्पीसीज है उसके लिए खतरा हो जाएगा। तो इसी खतरे को दूर करने के लिए, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को दूर करने के लिए या फिर सेल्फ जो पोलिनेशन है उसको डिस्करेज करने के लिए प्लांट ने कुछ अपनी जो टेक्निक है उनको डेवलप किया है और उन टेक्निक को ही हम बोलते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। कहने का मतलब ऐसे मेथड, ऐसी स्ट्रेटजी जिसको प्लांट अपनाते हैं अपने जो सेल्फ पोलिनेशन है उसको रोकने के लिए। प्लांट में सेल्फ पोलिनेशन होता रहेगा, लेकिन जब प्लांट को ये लगता है कि भाई अब ज़्यादा सेल्फ पोलिनेशन हो रहा है, अब इसको रोकना चाहिए, तो वो जो हमने आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में टेक्निक लिखी है उन टेक्निक का यूज करते हैं सेल्फ पोलिनेशन को रोकने के लिए। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन सी टेक्निक हो सकती है। तो इसमें सबसे पहले हमने लिखा है डिक्लाइनिंग। डिक्लाइनिंग का मतलब यूनिसेक्सुअलिटी। हमने जो फ्लावर्स हैं वो पढ़े थे यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब ऐसे फ्लावर, मान के चलो ये फ्लावर है, एक के पास एंथर होगा यानी कि मेल पार्ट और एक के पास स्टिग्मा होगा यानी कि फीमेल पार्ट। ठीक है, तो प्लांट है वो ऐसे फ्लावर डेवलप करते हैं जिनमें केवल यूनिसेक्सुअल ही फ्लावर उनको लगे। तो ऐसे में होगा क्या, उनको क्रॉस पोलिनेशन करना पड़ेगा। जब प्लांट के पास या तो मेल फ्लावर है या फीमेल फ्लावर है तो उनके पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है पोलिनेशन करने का, तो उनको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस पोलिनेशन करना पड़ेगा। तो इस तरह से वो सेल्फ पोलिनेशन को डिस्करेज कर सकते हैं या फिर सेल्फ पोलिनेशन से बच सकते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बच सकते हैं। दूसरा है जो यूनिसेक्सुअलिटी का एग्जांपल है वो है पपाया। पपाया में जो मेल फ्लावर्स है वो अलग प्लांट पे लगते हैं, फीमेल फ्लावर्स है वो अलग प्लांट पे लगते हैं। दूसरा है डिकोगैमी। डिकोगैमी का मतलब है कि फ्लावर के अंदर जो एंथर और स्टिग्मा है उनका जो मैच्योरेशन का टाइम है वो अलग अलग होना। फ्लावर के अंदर मान लो ये फ्लावर है, ये है हमारा पिस्टिल और ये है एंथर। तो इसमें पिस्टिल और एंथर का जो मैच्योरेशन टाइम है वो अलग अलग होना। किसी फ्लावर में क्या होगा, जब एंथर है वो पूरे मैच्योर हो जाएंगे तो उस टाइम जो पिस्टिल है यानी कि जो स्टिग्मा है वो मैच्योर नहीं होगा। और बहुत सारे फ्लावर्स के अंदर
जब पिस्टिल मैच्योर होगा तो उस टाइम जो एंथर है वो मैच्योर नहीं होगा, तो उसको बोलते हैं डिपोगैमी। तो डिपोगैमी दो तरह की हो सकती है, प्रोटेंड्री और प्रोटोगाइनी। प्रोटेंड्री का मतलब है जब जो एंथर है वो पहले मैच्योर हो जाए, द एंथर मैच्योर बिफोर द पिस्टिल। ठीक है, जब पिस्टिल से पहले एंथर मैच्योर हो जाए तो उसको हम बोलते हैं प्रोटेंड्री। वही दूसरा है प्रोटोगाइनी। इसमें क्या होगा, जब जो पिस्टिल है वो एंथर से पहले मैच्योर हो जाए, द पिस्टिल मैच्योर बिफोर एंथर। जब पिस्टिल एंथर से पहले मैच्योर हो जाए तो उस केस को हम बोलेंगे प्रोटोगाइनी। तो ऐसे केस में भी क्या होगा, इनमें सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो सकता, क्योंकि जब एंथर हमारा मैच्योर है उस टाइम उसका स्टिग्मा है पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता, और जब स्टिग्मा तैयार होता है उस टाइम तक जो पोलन ग्रेन है वो वहां से जा चुके होते हैं, या एंथर है वो मैच्योर होके वहां से गिर चुका होता है फ्लावर से। ठीक है, तो ये हो गया डिपोगैमी। अब बात करते हैं प्रोपोटेंसी। ये भी एक टेक्निक है जो प्लांट ने डेवलप की है सेल्फ पोलिनेशन से बचने के लिए। प्रो का मतलब होता है अदर, तो प्रोपोटेंसी का मतलब क्या है, मान के चलो ये स्टिग्मा है किसी फ्लावर का, और इस पे जो पोलन ग्रेन है, एक तो इसके खुद के पोलन ग्रेन आ गए खुद के एंथर से, एक पोलन ग्रेन आ गया कहीं दूर से दूसरे प्लांट से। तो ये स्टिग्मा क्या करेगा, जो दूसरे प्लांट से पोलन ग्रेन आया है उसको पहले एक्सेप्ट करेगा, अपने वाले को बाद में एक्सेप्ट करेगा। कहने का मतलब फर्स्ट चांस ये किसको देगा, जो दूसरे प्लांट से पोलन ग्रेन आया है उसको। तो इस जो टेक्निक है इसको बोलते हैं प्रोपोटेंसी, पहले दूसरे प्लांट के पोलन ग्रेन को प्राथमिकता देना। तो इस तरह से ये सेल्फ पोलिनेशन से बच जाता है, चाहे पोलन ग्रेन खुद के भी आ जाए और दूसरे के भी आए, क्योंकि एक स्टिग्मा के ऊपर हजारों की संख्या में पोलन ग्रेन आते हैं और अलग अलग स्पीशीज के आते हैं। ठीक है, तो जो दूसरे प्लांट से पोलन ग्रेन आएगा उसको पहले एक्सेप्ट करेगा प्लांट, इसको बोलते हैं प्रोपोटेंसी। उसके बाद आता है हिट्रोस्टाइली। हिट्रो का मतलब डिफरेंट और स्टाइल का मतलब जो हमारा पिस्टिल है। तो इसका क्या मतलब हुआ, हिट्रोस्टाइली का मतलब, मान लो हमारे पास कोई फ्लावर है, उसमें यह है हमारा पिस्टिल, और ये है एंथर। तो इसमें क्या है, जो एंथर है और जो पिस्टिल है उनकी जो लेंथ है वो एक दूसरे से काफी अलग मिलेगी। एंथर और पिस्टिल की जो लेंथ है वो एक दूसरे से अलग मिलेगी। या फिर दूसरे केस में क्या हो सकता है, जो एंथर है वो छोटा सा है और जो पिस्टिल है वो काफी बड़ा है। तो इसमें क्या होगा, जो इस खुद के पोलन ग्रेन है वो यहाँ से हवा के थ्रू या इंसेक्ट के थ्रू इस स्टिग्मा के ऊपर नहीं पहुंच सकते, या फिर मुश्किल से पहुंचेंगे। ठीक है, तो जो इसमें हाइट है एंथर और जो स्टेमन और पिस्टिल की वो अलग अलग मिलेगी। चाहे एंथर की हाइट बहुत ज्यादा हो जाए,
या फिर पिस्टिल की हाइट बहुत ज्यादा हो जाए तो उसको बोलते हैं हेटेरोस्टाइली, जिसका मतलब है एंथर या स्टेमन और पिस्टिल की हाइट अलग अलग होना। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब खुद के साथ ही कंपैटिबल ना होना। ये लगभग जो हमने प्रोपोटेंसी पढ़ा था उसके जैसा ही है। इसमें क्या होगा, मान के चलो जो हमारा पोलन ग्रेन है, ये हो गया और ये हो गया स्टिग्मा। तो एक टाइम जब लगातार सेल्फ पोलिनेशन होता रहेगा किसी प्लांट के अंदर, तो उसमें वेरिएशन धीरे धीरे करके खत्म होती रहेगी, क्योंकि जो वेरिएशन है वो क्रॉस पोलिनेशन से आती है। तो फाइनली एक टाइम ऐसा आएगा कि जो पोलन ग्रेन के पास जो जीन्स है, मान के चलो वो है S1 और S2, और जो हमारा स्टिग्मा है उसके पास जो जीन है वो है S1 और S3। तो क्या होगा, जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे जाएगा तो स्टिग्मा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि इनके अंदर जीन सेम है। लेकिन प्लांट को चाहिए वेरिएशन, क्योंकि जब वेरिएशन खत्म हो जाएगी तो धीरे धीरे करके जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो भी खत्म हो जाएगा, प्लांट उसको सपोर्ट नहीं करेगा। तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब है खुद के ही पोलन ग्रेन खुद के स्टिग्मा के लिए कंपैटिबल ना होना, खुद के पोलन ग्रेन खुद के स्टिग्मा के लायक ना रहना, उस कंडीशन को बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो ये कुछ 5 जो डिवाइसेस है जो प्लांट ने डेवलप की है अपने आप को सेल्फ पोलिनेशन या फिर इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बचाने के लिए। सबसे पहले डिक्लाइनिंग का मतलब यूनिसेक्सुअलिटी, कि बहुत सारे जो फ्लावर्स हैं वो प्लांट है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर बियर करते हैं, उन पे यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, या तो मेल फ्लावर मिलेगा या फीमेल फ्लावर मिलेगा। तो अलग अलग प्लांट पे अलग अलग फ्लावर होंगे तो सेल्फ पोलिनेशन उसमें नहीं होगा। दूसरा है डिकोगैमी। डिकोगैमी का मतलब जो हमारा स्टेमन है और पिस्टिल है उनका जो मैच्योरेशन का टाइम है वो अलग अलग होना। तो उनके बेस पे 2 टाइप का होता है, जिसमें जो एंथर है वो पहले मैच्योर होगा वो प्रोटेंडरी, जिसमें पिस्टिल पहले मैच्योर होगा वो प्रोटोबाइली। उसके बाद है प्रोपोटेंसी, कहने का मतलब अपने वाले पोलन ग्रेन से पहले दूसरे को प्राथमिकता देना। उसके बाद है हेटेरोस्टाइली, इसका मतलब हो गया जो हमारा स्टेमन है और पिस्टिल है उसकी जो लेंथ है उनमें डिफरेंस होना, ताकि जो पोलन ग्रेन है वो इजीली स्टिग्मा तक न पहुंचे। तीसरा है लास्ट है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, जिसमें जब पोलन ग्रेन और स्टिग्मा के जीन लगभग सेम हो जाएंगे बहुत सारे सेल्फ पोलिनेशन होने के बाद, तो उसमें प्लांट है वो खुद के पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट नहीं करता, खुद के ही पोलन ग्रेन उसके लायक नहीं रहते, तो उसको बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। लेकिन जो ये आउटब्रीडिंग डिवाइसेस है इसका मतलब ये नहीं है कि ये सेल्फ पोलिनेशन को बिल्कुल रोक दे। कहने का मतलब है सेल्फ पोलिनेशन प्लांट में होता रहे, जब भी प्लांट को ये लगे कि अब तेरे अंदर इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो सकता है, अब तेरे लिए खतरनाक है, तो इन टेक्निक में से कोई भी एक टेक्निक प्लांट है वो यूज कर लेता है अलग अलग स्पीशीज के हिसाब से। ठीक है, तो ये हमारे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हो गए। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। थैंक यू।